रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी। उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया। उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया। आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है। और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा। ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस। क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी। इसमें मुझे इमोशंस नज़र आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। अच्छा। तो आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफ़ी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। सर थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि 1-1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी
तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया, तो फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। यार बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा जब मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं है, मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ। तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर वे पक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूँ जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे, लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। पहले रन्स विराट कोहली की कवर ड्राइव, पॉइंट दिशा में पहला चौका लजीज खूबसूरत। कैप में है इशारा, डेविड मिलर के पास कोई मौका नहीं। बल्ला सिलेंडर पर रखिए, गेंद उड़ी, खूब उड़ी, उड़ी 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 स्टैंड्स में जाके जुड़ी। चालाक चतुर लोमड़ी उड़ाया, उठा के दे मारा, 4 मिलेंगे। बल्ले पाली है, उड़ान, गजब की उड़ान, भरिए 6 का लगान, गगनचुंबी छक्का। विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंद गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी जब सब लोग कहते हैं यार
तुम भी कर लोगे, वो भी एक बार करा करके ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है, तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। Oh, knocks him over. This is Jasprit Bumrah. On the big day, he's produced the perfect outswinger. बाजी नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या इडली खा के जाते हो क्या मैदान में? नहीं 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 कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा कि 90 के बाद कितना ही विक्ट्री का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। 90 के बाद वो वैसा ही लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा, या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं, अपने आप के बारे में सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूँ, तो वो सब चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है। तो वो सब चीज़ें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो प्रधानमंत्री मोदी है वो पूरी टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड कप जीत कर आई है उनसे मिले, उनसे मुलाकात करी। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर जो वर्ल्ड कप के मज़ेदार किस्से हैं वो भी डिस्कस किए, और साथ ही में मोदी जी ने रोहित शर्मा, बुमराह और विराट कोहली इन सब से एक एक करके बातचीत भी करी कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था। और यह बहुत ही एक मज़ेदार बातचीत थी जिसे देखकर मोदी जी थोड़े से मजाकिया भी हो रहे थे और सबसे थोड़ा बहुत मजाक भी कर रहे थे। ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनके बारे में भी उन्होंने एक किस्सा बताया जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग था। और इसके बाद सभी जितने भी जो हमारे वर्ल्ड कप टीम जीत कर आए हैं प्लेयर हैं, उन्होंने मोदी जी के साथ एक एक करके फ़ोटो खिंचाई और फैमिली फ़ोटो भी कराई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह कुछ नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद। Yeah.